भैया पुतली किसे कहते हैं? हमारे यहाँ में तो कई पार्ट हैं। आपको हमने इससे पहले पढ़ाया कार्निया, वो क्या नाम, कार्निया, कार्निया, आइरिस और रक्तक पटल, दृष्टि पटल, ये सब हमने आपको पढ़ाई दिया है। अब आपकी अगली हेडिंग है पुतली। भैया पुतली किसे कहते हैं? पुतली के बारे में बताएंगे हम। आप लोग यही कहते हैं ना, आपने यार देखा पुतलिया की कुछ हो गई बात, यही ना कहला लो। चलिए तो वही हम बताएंगे आपको पुतली किसे कहते हैं। चलो देखिए क्या है, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है। कह रहा है कि आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। अरे मेरे भैया, कह रहा है कि आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली की विशेषता होती है भैया, जो आइरिस के बीच में छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली की एक विशेषता होती है, यदि वह धूप पाएगी, कह रहा है एक विशेषता होती है, जब वह अंधकार होता है, जब वह अंधकार में जाते हैं हम लोग, तो हमारी आंख की जो पुतली होती है वो बड़ी हो जाती है। जैसे हम धूप, हमारे आंख पे रोशनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश है, किसी भी प्रकाश पड़ता है, वह छोटी हो जाती है। अरे मेरे भाई क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। भैया पुतली किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे ये भैया पुतली ओके कहा है ना, जो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्रवा होला ना, वही पुतली कहेला। तो क्या कहते हैं, पुतली किसे कहते हैं? आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे हम पुतली कहते हैं। और पुतली की एक विशेषता होती है, जैसे आप अंधकार में जाएंगे आपकी पुतली बड़ी हो जाती है। ये मेरे भाई जैसे हम अंधकार में जाते हैं ना, तो हमारी पुतली जो है बड़ी हो जाती है, और जैसे हम प्रकाश में आते हैं, प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, तो जो पुतली होती है वो छोटी हो जाती है। कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब आप जाएंगे अंधेरे में, तो आप सोचेंगे जब दूर से जाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता है, नहीं देता ना, तो आप कहते हैं अरे यार हमको दिखाई नहीं दे रहा अंदर, हम क्या करें? तो फिर इसके बाद कुछ समय बाद जब वो पुतली बड़ी हो जाती है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हमको दिखाई देने लगता है कि कहाँ क्या है, क्या है होना चाहिए। ठीक है, वही पुतली है। पुतली किसे कहते हैं? आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है और जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली की एक विशेषता होती है, वो जब हम अंधकार में जाते हैं तो पुतली बड़ी हो जाती है, जैसे सूर्य के प्रकाश से धूप में प्रकाश में आते हैं तो पुतली छोटी हो जाती है। अब चलिए आपकी अगली हेडिंग है नेत्र लेंस। अरे मेरे भाई नेत्र लेंस, अगर नेत्र लेंस ना हो तो हमें दिखाई नहीं देगा। भैया अगर नेत्र लेंस ना हो सब रह के भी बेकार है, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। चलिए नेत्र लेंस क्या है? आइरिस के पीछे प्रोटीन का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अरे मेरे भैया वही आइरिस, वही पुतली, वही लेंस क्या है? आइरिस के पीछे प्रोटीन का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। ये भैया जो लेंसवा होला ना वो द्विउत्तल होला, यानी कि जौन के ऊपर आइरिस के पीछे जो प्रोटीन के भाग बनल होला ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। अरे मेरे भाई क्या है? आइरिस के पीछे प्रोटीन का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। हेलो मेरे भाई सुनिए, क्या है कि आइरिस के पीछे प्रोटीन का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। अरे आइए क्या है, देखिए नेत्र लेंस के बारे में फिर से बताएंगे। आइरिस के पीछे प्रोटीन का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। अरे मेरे भाई कह रहा आइरिस के जो पीछे वाला भाग होता है द्विउत्तल का, उसे हम क्या कहते हैं? द्विउत्तल का एक बना भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वो भी किसका बना होता है? प्रोटीन का बना हुआ द्विउत्तल भाग होता है, उसे हम कहते हैं नेत्र लेंस। भैया चलिए आपकी अगली हेडिंग है पश्चिमार्ग। पश्चिमार्ग किसे कहते हैं? पश्चिमार्ग मांसपेशियां, पश्चिमार्ग मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस अपने स्थान पर टीका रखता है। क्या रहा है? पश्चिमार्ग जो होता है, पश्चिमार्ग मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस अपने स्थान पर टिका रहता है, जिसके द्वारा फोकस दूरी कम अथवा अधिक हो जाती है। कह रहा है कि पश्चिमार्ग का कार्य क्या मेरे भाई? कह रहा है कि पश्चिमार्ग मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस अपने स्थान पर टिका रहता है। जो पश्चिमार्ग का क्या काम होता है? पश्चिमार्ग का कार्य होता है कि वो लेंस नेत्र लेंस को एक स्थान पर टिकाए रखती है और जिसके द्वारा फोकस दूरी अधिक और कम होती है। अरे मेरे भैया पश्चिमार्ग क्या होती है? देखिए पश्चिमार्ग मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस अपने स्थान पर टिका रहता है जिसके द्वारा फोकस दूरी कम अथवा अधिक किया जा सकता है। अरे मेरे भाई क्या कह रहा है, बार फिर से देखिए, कह रहा है पश्चिमार्ग मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस एक स्थान पर टिका रहता है जिसके द्वारा फोकस दूरी कम अथवा अधिक हो जाती है।
कह रहा है इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी रेटिना। रेटिना किसे कहते हैं? अरे मेरे भैया रेटिना, रेटिना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेटिना क्या है? रक्तक पटल की ठीक पीछे दृश्य नाड़ियां का बना हुआ एक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। अरे मेरे भाई क्या कह रहा है? रक्तक पटल जो होता है आपका, उसके ठीक पीछे दृश्य नाड़ियां का बना हुआ एक पर्दा होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना किसे कहते हैं? रेटिना जो होता है रक्तक पटल के ठीक पीछे दृश्य नाड़ियां का बना हुआ एक पर्दा होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं। भैया रेटिना किसे कहते हैं? रक्तक पटल के ठीक पीछे दृश्य नाड़ियों का बना एक पर्दा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वो रेटिना कहते हैं। और रेटिना पे ही आपका प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई। जो रेटिना होता है उसी पे आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब आपका रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर ही आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या? रक्तक पटल के ठीक पीछे दृश्य नाड़ियों का बना हुआ एक पर्दा होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं। अरे मेरे भैया रेटिना एक ऐसा वो पर्दा है जिस पर आपका प्रकाश किरण जाने के बाद उसी पे आपका क्या बनता है? आपका उसी पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही आपका प्रतिबिंब बनता है। एक बार हम फिर से पढ़ाएंगे। पुतली किसे कहते हैं? मेरे भैया पुतली आपको हम फिर से पढ़ाएंगे। पुतली पढ़ाएंगे, नेत्र लेंस पढ़ाएंगे और पश्चिमाप पढ़ाएंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भैया, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और कमेंट जरूर करना क्योंकि इससे तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और लाइक भी करिएगा। चलिए क्या है कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। अरे मेरे भैया पुतली किसे कहते हैं? आइरिस के बीच में एक छोटा सा बना एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। और पुतली की विशेषताएं क्या होती है? भैया पुतली की विशेषताएं होती है, आप लोग कहेंगे क्या पुतली की विशेषताएं होती है, आप बताइए। अरे हम बताने के लिए आए हैं मेरे भाई, हम बताने के लिए आए हैं। बता रहे हैं आपको पुतली की ये विशेषता होती है कि यदि वह अंधेरे में गई तो वह बड़ी हो जाती है। जैसे आपका अंधेरा जैसे आपको उसको मिलेगा तो तुरंत बड़ी हो जाएगी, और जैसे आपको उसको प्रकाश मिलेगा तो वह छोटी हो जाती है। और इसी कारण जब हम जैसे अंधेरे में जाते हैं तो आप कहते हैं अरे मुझे तो कुछ दिखाइए नहीं दे रहा अंधेरे में, जा हमको कुछ दिखाइए ना दे बा, हम क्या करें? तो वही कारण है। जब हम सूर्य के प्रकाश से या प्रकाश से अंधकार में जाते हैं तो हमारी जो पुतली होती है धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। पहले तो छोटी रहती है, जब अंधकार में जाती है धीरे धीरे बड़ी होती है, तब तो हमको अंधेरे में रखते हुए क्लियर दिखाई देती है, हाँ ये वस्तु यहाँ पर है। और जैसे हम सूर्य के प्रकाश से अंधेरे से प्रकाश में आते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से धूप लगती है। अरे यार कहते हैं बहुत तेज धूप है, कहते हैं ना। तो वही कारण है कि जो क्या है कि वो पुतली जो होती है आपकी अंधकार में जाने के बाद बड़ी हो जाती है, सूर्य के प्रकाश में आने के लिए छोटी होती है। जब वो बड़ी रहती है तो उसके सूर्य का प्रकाश काफी ज्यादा तेजी से पड़ता है, आप कहते हैं अरे बहुत तेज धूप है, कहते हैं ना। वही कारण है भैया कि पुतली जो होती है, पुतली को ही एक विशेषता होती है कि आइरिस के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, बीच में बना एक छिद्र होता है, उसी को हम पुतली कहते हैं। पुतली की विशेषता यह होती है, पुतली अंधकार में जाने के बाद वह बड़ी हो जाती है और जैसे प्रकाश में आएंगे वह छोटी हो जाएगी। आइरिस के पीछे प्रोटीन का बना द्वितल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अरे मेरे भाई नेत्र लेंस किसे कहते हैं? आइरिस के पीछे एक बना द्वितल लेंस होता है, प्रोटीन का बना द्वितल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। किसका बना होता है? अगर आपसे कोई पूछ लेता है भैया कि नेत्र लेंस किसका बना होता है, बताना, शौक से बताना, आंखें मूंद के बताना, हंस के बताना। कि आपको हम बता रहे हैं कि जो नेत्र लेंस होता है वो प्रोटीन का बना एक द्वितल लेंस होता है जिसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। आपके अगली है पश्चिमाप किसे कहते हैं? पश्चिमाप मांसपेशियां। पश्चिमाप मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस अपने स्थान पर टिका रहता है। अरे मेरे भैया पश्चिमाप तथा मांसपेशियों के द्वारा जो है नेत्र लेंस अपने एक स्थान पर टिका रहता है और जिसके द्वारा फोकस दूरी अधिक तथा कम होती है। पश्चिमाप के कारण है जो नेत्र लेंस एक स्थान पर टिका रहता है जिसके द्वारा उसकी फोकस दूरी कम तथा अधिक होती रहती है। रेटिना किसे कहते हैं? रक्तक पटल के पीछे एक दृश्य नाड़ियां का बना हुआ एक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। रक्तक पटल के पीछे क्या है? रक्तक पटल के पीछे ठीक पीछे दृश्य नाड़ियां बनी होती है जिसे हम कहते हैं रेटिना। एक पर्दा बना होता है जिसे कहते हैं रेटिना। रेटिना पर ही आपका प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे कोई पूछता है रेटिना पर क्या होता है, आप शौक से बताइएगा हंस के, भैया रेटिना पर हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। चलिए आपको हम आगे पढ़ाते हैं, जल्दी तरह
क्या है जलीय द्रव भैया? जलीय द्रव क्या है? कार्निया व नेत्र लेंस, क्या है? कार्निया व नेत्र लेंस के बीच नमकीन द्रव भरे होते हैं। क्या है? कार्निया व नेत्र लेंस के बीच नमकीन द्रव भरे होते हैं, उसे जलीय द्रव कहते हैं। अरे मेरे भाई, कार्निया व नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन द्रव होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। आप लोग जब रोते हैं तो कभी आंख में आंसू गया हो, मुख में आपका आंसू गया है? लेकिन मेरे आंख में तो एक बार गया है। कभी मैं भी रोया था, वो डंडे से मार के आया था घर पे, तो इसी कारण से रोया था। तो क्या था? कार्निया वाले लेंस के बीच नमकीन द्रव का भरा एक जलीय द्रव होता है, उसे जलीय द्रव कहते हैं। नमकीन द्रव होता है यानी कि जब वो आंख से जो आंसू निकलता है उसमें नमक की मात्रा होती है और बाय द वे मुख में कभी गलती से पहुंच जाता है तो वो खारा लगता है। क्या है? कार्निया व नेत्र लेंस के बीच नमकीन द्रव भरे होते हैं, उसे हम जलीय द्रव कहते हैं। कार्निया व नेत्र लेंस के बीच नमकीन द्रव भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। आपके लिए पीत बिंदु, पीत बिंदु क्या कहते हैं? रेटिना के केंद्र के पास, रेटिना का जो केंद्र होता है उसी के पास एक गोला व पीला बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। मेरे भैया, पीत बिंदु किसे कहते हैं? आप बताएंगे। रेटिना के केंद्र के पास गोला व पीला बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु किसे कहते हैं? रेटिना के केंद्र के पास एक गोला व पीला बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। एक बार मैं फिर से बताऊंगा। पीत बिंदु क्या है? रेटिना के केंद्र के पास गोला व पीला बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। इसके बाद उसी के ठीक बाद आता है आपका अंधबिंदु। अंधबिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं, अंधबिंदु कहते हैं। कह रहा है जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क की ओर जाती हैं उसे हम कहते हैं अंधबिंदु। अंधबिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां आपकी मस्तिष्क की ओर जाती हैं उसे हम कहते हैं अंधबिंदु। अरे मेरे भैया, अंधबिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु से दृष्टि की नाड़ियां मस्तिष्क की ओर जाती है उसे हम अंधबिंदु कहते हैं। अब तभी तो हमें ये पता चलता है ये मार्कर है, वो मोबाइल है, वो चाबी है, वो गाड़ी है, वो लगा पंखा है, वो घर है। इसी के कारण जो वो अंधबिंदु है, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां और वो क्या है मस्तिष्क तक जाती हैं, तो वही उसे हम क्या कहते हैं? अंधबिंदु। जब मस्तिष्क तक जाती हैं तो वो बताती है कि ये वस्तु है, ये इस वस्तु का ये नाम है, इस वस्तु का वो नाम है। तो क्या है अंधबिंदु? क्या किसे कहते हैं? जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क की ओर जाती हैं उसे अंधबिंदु कहते हैं। इसके बाद आपका अगला हेडिंग है मानव नेत्र के दोष। अरे मेरे भाई, मानव नेत्र के दोष क्या हैं? देखिए, मानव नेत्र के निम्न दोष है। वैसे तो 5 दोष है लेकिन हम आपको तीन बताएंगे। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष। आप लोग से कोई पूछेगा तो आपको ये बताएगा भैया देखिए जनरली 3 होते हैं, निकट और क्या है दूर और जरा दृष्टि दोष। यही मानव नेत्र के 3 दोष हैं। मानव नेत्र के 3 दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। चलिए एक बार मैं फिर से इसको दोहराऊंगा। क्या है कि जलीय द्रव किसे कहते हैं? कार्निया व नेत्र लेंस के बीच नमकीन द्रव होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। कार्निया व लेंस के बीच एक नमकीन द्रव होता है जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जलीय द्रव कहते हैं। और जैसे आपको तो पता है कि आंख से जब आंसू निकलता है कभी गलती से आंख का आंसू मुख में चला जाता है तो हमें नमक नमक सा लगता है, उसी को हम कहते हैं जलीय द्रव। इसके बाद आपका पीत बिंदु। रेटिना के केंद्र के पास एक गोल व पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। क्या रेटिना के केंद्र के पास गोला व पीला बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। इसके बाद अंध बिंदु आपका क्या होता है कि अंध बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु से दृष्टि की नाड़ियां मस्तिष्क की ओर जाती हैं और उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। यानी कि जो नाड़ियां मस्तिष्क की ओर संबोधित करती हैं कि भैया ये वस्तु, इस वस्तु का ये नाम है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। आपके अगली मीटिंग में मानव नेत्र के दोष। मानव नेत्र के निम्न दोष है। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष। अरे मेरे भाई, मानव नेत्र के 3 दोष हैं। नंबर 1 है निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 है दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपने दोस्तों को ये बताइएगा कि RM मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है जिससे वो लोग भी ऑनलाइन देख सकते हैं। और एक बार मैं फिर से कहूँगा, आप तो वीडियो खत्म हो गई भैया, लाइक का बटन तो दबा दीजिए और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और क्या है कि मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।